डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन ऑडिटोरियम घंटाघर में संयुक्त आयोजन समिति कोरबा द्वारा भारतीय संविधान गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कलेक्टर संजीव कुमार झा शामिल हुए। इसके साथ ही अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित आयोजन समिति से जुड़े लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में आम जनमानस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को बलगी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति संगठन कोरबा आरपी खांडे द्वारा बाबा साहब की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही अपने भाषण में बाबा के द्वारा भारत के संविधान निर्माण में निचले, गरीब, अछूत, दलित तबके लोगों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए बनाए गए मौलिक अधिकारों को याद किया, जिससे आज हम पूरी दुनिया में अपना सिर पूरे सम्मान से उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में समस्त बलगी वासी उपस्थित रहे। कोरबा के शहरी क्षेत्रों के साथ ही उपनगरीय क्षेत्रों में भी बाबा साहेब की जयंती की धूम रही। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जयंती मनाकर बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर एनटीपीसी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद ने इस मौके पर लोगों के शिक्षित होने एवं संगठित होने पर जोर दिया। बाबा की जयंती के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। एक सूत्री मांग को लेकर पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। प्रशासनिक चेतावनी के बाद ये सचिव अपनी मांगों को लेकर मौके पर जमे हुए हैं। छुट्टी का दिन होने के बाद भी 14 अप्रैल को जांजगीर जिले के नवागढ़ में पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी रही। इस बीच उन्होंने मौके पर ही संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई। सचिवों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने एक दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी और गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। बीती रात सीतामढ़ी चौक पर उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब लोगों ने बिना नंबर के ट्रैक्टर में रेत का अवैध परिवहन होना पाया। रात करीब 11 बजे सीतामढ़ी मुख्य मार्ग से वाहन पार हो रही थी, जिसे लोगों ने रुकवाया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पिछले दिनों ही तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से दादा पोते की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का आश्वासन दिया था। उसके बाद भी इस अवैध काम का होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात जारी है। कटघोरा वन मंडल के ग्राम कोरबी में हाथी के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए पोड़ी उपरोड़ा की सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला महुआ बिनने जंगल की तरफ गई हुई थी। इसी दौरान हाथी से उसका सामना हो गया। क्षेत्र में करीब 25 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। घटना के सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया और ग्रामीणों को जंगल की तरफ जाने से तौबा करने की बात कही। हरदी बाजार के ग्राम रेकी बस्तीपारा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 9 अप्रैल से शुरू हुआ यह आयोजन 16 अप्रैल तक चलेगा। भगवताचार्य नारायण महाराज द्वारा क्षेत्र वासियों को कथा का रसपान कराया जा रहा है। भागवत कथा के भक्तिमय आयोजन के 5वें दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीला, माखन चोरी व गोवर्धन पर्वत को उठाने संबंधी लीलाओं का सचित्र वर्णन किया गया। भागवत कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सूरजपुर जिले का शक्कर कारखाना लोगों की जरूरत पूरी करने के साथ अपने लिए अतिरिक्त आमदनी जुटाने की तरफ बढ़ रहा है। गन्ना के अपशिष्ट से तैयार होने वाली बिजली की बची हुई मात्रा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को बेचने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जनरेशन प्लांट भी बनकर तैयार हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त बिजली बेचने से प्लांट को काफी लाभ होगा।